आविर्भाव भी सुंदर है और तिरोभाव भी सुंदर है। ऐसे जैसे सूर्य के उगने को भी देखने जाते हैं लोग कि सूर्य उदय कैसा हो रहा है, और सूर्य अस्त को भी लोग देखते हैं तो आनंद लेते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, सूर्य अस्त और सूर्य उदय का आनंद जैसे लेते हैं, ऐसे वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव में कोई अंतर नहीं। आविर्भाव शिक्षा के लिए होता है, तिरोभाव प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। तिरोभाव के बाद प्रेम अति गाढ़ होता है, विप्रलंबा भाव प्रचुर मात्रा में होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व को समझना एक विद्वान बहुत पाश्चात्य देश का इस्कॉन मूवमेंट के ऊपर खोज कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उसने प्रभुपाद के शिष्यों को कहा कि आप प्रभुपाद को नहीं जानते। हम प्रभुपाद को कैसे नहीं जानते? हम प्रभुपाद के साथ चले, उठे, बैठे, खाया, पिया, सेवा किया। बोला प्रभुपाद को आप तब जानेंगे जब 70 साल के बाद ऐसी संस्था को स्थापन करके दिखाए कोई। हरि बोल। 70 साल के बाद, 70 साल की उम्र के बाद इतना कोई आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित करके दिखाए तो आप प्रभुपाद को समझ सकते हो कि प्रभुपाद क्या था। यहाँ तो 70 साल के बाद चलना ही हमारा मुश्किल हो गया, तो प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बाद साहस प्रभुपाद जी के पास पत्र, मैं कहता हूँ प्रभुपाद को समझना, उसके व्यक्तित्व की महानता को समझना। प्रभुपाद जी के पास एक पत्रकार आया और पूछा, इतने सारे इस उम्र आप में आपने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो प्रभुपाद निम्रता पूर्वक कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद के शिष्य तत्काल में, भगवान ने प्रेरणा दी इनको तब लिखे, यू आर इंस्पायर्ड बाय गॉड। तो पत्रकार आश्चर्यचकित हो गया कि इस धरती के ऊपर आज तक भगवान ने किसी को प्रेरणा दी हो, ऐसा तो एक पैगंबर मूसा था और किसी का नाम तो है नहीं इतिहास में। तो ये इतना बड़ा कोई भगवान का संदेशवाहक है क्या? उसको आश्चर्य लगा। उसने प्रभुपाद से पूछा, क्या आपको भगवान ने प्रेरणा दी? प्रभुपाद ने कहा नहीं। थोड़ी देर शांत रख के प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने लिखाया है और मैंने लिखा है, गॉड हैज डिक्टेटेड मी। अब पत्रकार बेचारा क्या करे, उसने बोले बिस्तर बंद किया और कहा, जिसको भगवान ने लिखाया, अब उससे क्या पूछूं कि कैसे लिखा है? जब भगवान लिखाने वाला है तो कुछ भी लिखा सकता है। तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को भगवान ने लिखाया और प्रभुपाद ने लिखे। जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, मदन मोहन ने मुझे लिखाया और मैंने लिखा। जैसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, गोविंद देव जी ने मुझे लिखाया और मैंने लिखा। तो ये जो परंपरागत, प्रभुपाद जी अपना पुस्तक, अपने लिखा हुआ पुस्तक, उसको देख के आनंद से इतना उनके आंखों में चमक है। तो शिशु ने पूछा, आपने लिखा है? प्रभुपाद जी इसमें आश्चर्य क्या है? बोला मैंने नहीं लिखा है, ये तो भगवान के लिखाया है और हमने लिखा है। तो अब ये देखिए कि दुनिया के अंदर लोग भगवान को नहीं जानते हैं। ईसाई लोग हजरत ईसा को जानते हैं, भगवान को नहीं जानते। मालूम है भगवान को जानते हैं क्या? नहीं। हजरत ईसा को जानते हैं, भगवान का बेटा है, यही ना। और हमारे भाई दूसरे मुसलमान जो है, भगवान को नहीं जानते। जो संदेश वाहक है उसका बड़ा आदर करके उसको मानते हैं। अब बताइए कि भगवान को, दुनिया के दोनों धर्मों के अंदर भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान के बारे में जिसने बताया है उसको जानते हैं। अब आप देखिए कि प्रभुपाद जी ने हमको कैसे उंगली से दिखाया कि ये भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा किसी ने आज तक दिखाया है कि भगवान कौन है? भगवान का सीधा परिचय कराया है जिसने कि ये भगवान है। और परिचय नहीं, इतने विश्वास के साथ, दृढ़
विश्वास के साथ ये एक बात बताना कि भगवान कौन है, ये कहीं किसी को मालूम नहीं है। सब लोग सिखाने वालों को मानते हैं लेकिन भगवान को जानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस स्तर के ऊपर प्रभुपाद जी को जब धरती के ऊपर लोग माने के जिस स्तर के ऊपर ईसा आदि को मान रहे हैं, तब क्योंकि किसी ने भगवान के बारे में नहीं बताया, भगवान का परिचय इस पृथ्वी के ऊपर प्रभुपाद जी ने कराया। उससे पहले भगवान का परिचय नहीं था किसी को, वेग था। किसी ने पूछा भगवान कौन है, हर एक का अपना नाम था, हर एक का अपना विचार था भगवान के बारे में। इतना स्पष्ट रूप से भगवान का परिचय कराने वाले इस पृथ्वी के ऊपर प्रभुपाद जी के अतिरिक्त और कोई नहीं। और ऐसा गुरु इस धरती के ऊपर आया नहीं है जो 70 साल का 17 साल के लड़कों के बीच में, जिनको कोई सभ्यता नहीं, जिनको कोई शिक्षा नहीं, और उनको भोजन बना के खिलाएं और फिर वो प्लेट जूठी छोड़ के जाए, उसको भी प्रभुपाद जी बैठ के धोए। ऐसा कोई गुरु दुनिया में पैदा हुआ है क्या? उन बच्चों में कोई संस्कार नहीं थे, उनके अंदर संस्कार देना। इसमें एक सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूं प्रभुपाद जी के शब्दों में। 2 बातें प्रभुपाद जी ने कही। पहली कहा कि इन सब के जीवों के हृदय में कृष्ण ने अपना प्रेम भर के भेजा है, उसको सिर्फ आपको निकालना है। अगर इनके हृदय में, पाश्चात्य देश के लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं होता तो मेरे प्रयास करने से नहीं आता। इसका मतलब इनके हृदय में कृष्ण प्रेम था, मैंने केवल इसको निकालने का प्रयास किया और ये निकल के आया। ये आप प्रचार करने वालों को एक बात पक्की जान लेनी चाहिए कि सबके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से पड़ा है। अब मुझे पुरानी एक हंसने की बात याद आ रही है, आपने कभी सुनी होगी। वो प्रेम निकालने की सलाह तो आनी चाहिए ना, है सबके हृदय में, लेकिन अंदर से निकलेगा कैसे, ये कला नहीं आएगी। वो बच्चे ने 1 रुपया निकल लिया, सिक्का, तो बाप बड़ा परेशान होकर रोड के ऊपर चला गया, गाड़ियों को रोकने लगा। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी अस्पताल ले चलो, बच्चा बीमार हो गया। तो अब गाड़ियां जा रही है, गाड़ी बड़ी रुकी, का क्या हुआ? बोले बच्चे ने सिक्का रुपये का निगल लिया। उसने कहा बच्चा इधर लाओ। बच्चे को उल्टा पकड़ा, पांव से पीछे मुक्का मारा, रुपया बाहर निकले। इसको बाप खुश हो गया कि बिना अस्पताल जाने इतना बड़ा आपने चमत्कार कर दिया। कौन से डॉक्टर है? बोला डॉक्टर नहीं हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, पैसा पेट में भी हो तो निकाल दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपका हृदय में कृष्ण प्रेम है, मुझे निकालना आता है कि कैसे उसको निकालना। और बहुत से लोग आपसे, हमसे पूछते हैं कि आप कृष्ण भावना में कैसे आए। आपसे ये पूछते हैं ना। एक तालाब पे माता कपड़ा धो रही थी, बच्चा छोटा पास में बैठा है। बच्चा अचानक पानी में गिरा, माँ ने चिल्लाया डूब रहा है बचाओ, डूब रहा है बचाओ। अचानक एक व्यक्ति अंदर कूदा, बच्चे को बाहर निकाल दिया। सबने कहा भाई बड़ा वीर पुरुष है, इतने कमाल कर दिया, इतना बड़ा इसने काम कर दिया, मरते हुए बच्चे को बचा दिया। वो उतनी प्रशंसा हो रही है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है। आपने बोला हुआ क्या? बोला मुझे धक्का किसने दिया? बच्चे को मैं नहीं बचाने के लिए, किसी ने मेरे को धक्का दिया। प्रभुपाद जी ने हम सबको धक्का दिया है, तब ये गाड़ी चल रही है। हमारा अपना प्रयास नहीं है। ये सच एक बात समझ लो, ये प्रभुपाद ने धक्का दिया है, तब हमारे से ये बड़े चमत्कार के कार्य हो रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की भाषा में हमको ठीक तरह समझना चाहिए। और शास्त्र में भागवत के महात्म में लिखा है, भक्ति देवी नारद जी को कहती है कि अगर भारत में ये लोग मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। ये भागवत के महात्म में पद्म पुराण में लिखा है। प्रभुपाद जी के मेरे ख्याल में तिरुभाव तिथि पे ही किसी वक्त वृंदावन में एक आए थे ब्रजवासी, उन्होंने ये श्लोक पढ़ के कहा कि भक्ति ने जो कहा था मैं समुद्र पार चली जाऊंगी, वो भक्ति प्रभुपाद जी के हृदय में बैठकर समुद्र पार चली गई। इसका अर्थ है जिसको वास्तव में कृष्ण भक्ति सही ही रूप में चाहिए
वो केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही प्राप्त होगी, और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। हरि बोल। ये बहुत सिद्धांत को ठीक तरह समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी के द्वारा उपलब्ध हो सकती है, और वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलता है, और चैतन्य महाप्रभु उसी को कृष्ण प्रेम देते हैं जिसके लिए नित्यानंद प्रभु सिफारिश करते हैं, और नित्यानंद प्रभु उसी की सिफारिश करते हैं जो जगाई और माधाई जैसे लोगों को प्रचार करते हैं। बताइए प्रभुपाद जी ने कितने जगाइयों मधाइयों का उद्धार किया, कितने जगाई मधाई पाश्चात्य देशों में थे जिनका उद्धार प्रभुपाद ने किया। तब ये कृष्ण प्रेम का प्रसाद हम सबको बहुत सरलता से मिलता है। अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं, बड़े अच्छे प्रभुपाद जी के गुणगान भजन के रूप में भी सुन रहे हैं, और कुछ शिक्षाएं भी। प्रभुपाद जी ने एक बात और कही, वो ध्यान से सुनना चाहिए आज प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अंतर्गत। प्रभुपाद ने कहा, मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से महान है, नहीं। ऐसे अगर मैं कहता तो लोग मुझे कहते हैं जाओ वापस क्यों आए हो ये। प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको ये रिलीजन की बात नहीं कह, मेरा रिलीजन आपके रिलीजन से अच्छा है, मजहब ऐसा नहीं कह सिखाने आया हूं। मैं आपको आत्मा का विज्ञान और कृष्ण प्रेम का विज्ञान सिखाने आया। प्रभुपाद इस्कान कृष्ण भावना क्या है? ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आपको अगर विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो कॉलेज के अंदर जाओगे तब ये तो नहीं कहोगे कि भाई मैं हिंदू हूं इसलिए मेरे को दाखला दो, या मुसलमान हूं इसलिए दो, या ईसाई हूं। भाई जिसको विज्ञान पढ़ना है वो आ जाए। तो ये कृष्ण भावना, ये लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ सोल विज्ञान है, और इसमें किसी को रोका नहीं जाता है कि आप कौन से मजहब से हो, कौन सी जाति से हो, कौन से रंग से हो। इसका किसी के ऊपर भेदभाव नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ठीक तरह से प्रभुपाद जी को एक बार कहा था इंदौर में, वो गीता सम्मेलन में गए थे। प्रभुपाद ने कहा गीता का नाम लेते हैं, कृष्ण को निकालते हैं, उस गीता का क्या लाभ किसी को होगा? सब कृष्ण का नाम है नहीं, गीता का नाम लेके अपना धंधा चला रहे हो। तो किसी ने आके कहा प्रभुपाद जी को, आप साधु हो, आपको समदृष्टि होना चाहिए, आप इनके ऊपर उंगली उठा के ये उनको क्यों कह रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मैं समदृष्टि हूँ, साधु को समदृष्टि होना चाहिए। बोला क्या है आपकी समदृष्टि? बोला मेरी समदृष्टि ये है कि भगवत गीता की शिक्षा मैंने बिना भेदभाव के पूरे विश्व को दी, ये मेरी समदृष्टि। मैंने इसको देने के अंदर कहीं भेदभाव नहीं किया है। तो प्रभुपाद की शिक्षा सूर्य के समान चमक रही है। जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, सारे विश्व को एक सूर्य जगाता है और जीवन देता है। भगवत गीता की शिक्षा भगवान ने सूर्य को दी क्योंकि सबके लिए है, और प्रभुपाद ने इस भाव को समझ के इस भगवत गीता की शिक्षा सार्वजनिक, सर्वकालीन और सार्वभौमिक रूप से दी है। और ये प्रभुपाद की जो विशेषता है। अब अच्छी बातें कुछ कह रहे थे, मेरे ख्याल में परिवर्तन करना चाहिए, जैसे IIT में हुआ, वो बहुत अच्छी बात, उसकी आवश्यकता निश्चित रूप से लगती है। प्रभुपाद जी ने 2 साल में कोई 6 महीना भी भक्त नहीं बना। जाओ मंदिर खोलो, तुम उसके इंचार्ज हो, अरे तुम जाओ वहां उस देश में जाके प्रचार करो। पूरा देश दे दिया उन बच्चों को, तभी तो इतना प्रचार हुआ। ये 18-20 साल के लड़के कुछ काम कर पाएंगे, बाकी सब हम बातें कर सकते हैं, लेकिन शरीर से काम करने की शक्ति नौजवानों को है। इनको प्रभुपाद जी ने एम्पावर किया, इनको शक्ति दिया, तब ये संस्था 12 साल में पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी विस्फोट की तरह से चली, एक बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित हुआ। तो इसलिए नौजवानों को एम्पावर करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। उन्हीं से ये मूवमेंट जो है 10,000 साल तक इस धरती के ऊपर स्वर्ण युग के रूप में आएगी। आवश्यकता है नौजवानों को अति प्रेम से आगे बढ़ाने की। बहुत पढ़े लिखे नौजवान लड़के अब आ रहे हैं, बड़ी सीख। प्रभुपाद ने कहा एक चांद
100 सितारों से अच्छा है। एक चांद 100 सितारों से अच्छा है। एक बुद्धिमान भक्त विश्व का कल्याण कर सकता है। हितलू महाराज एक पूरा सारे संसार का प्राण रुक गया। एक भक्त नृत्य करे गाए, भागवत कहती है नृत्यंती गायंती रुदंती पावनानी, पवित्र करता है, पूरे विश्व को पवित्र कर सकता है। सो श्रील प्रभुपाद का देन, उसका आप यहाँ अनुभव एक महीने में कर रहे हैं। कार्तिक मास में वृंदावन धाम में ब्रज की रज में ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा ब्रज रज में रखी। जिस रज में आप लौट रहे हो ना, जिस दिन गोपाष्टमी का दिन आएगा, इसी आपकी परिक्रमा के अंतर्गत 1 तारीख को गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने मां ने जब जूते की जोड़ी रखी ना, तो कृष्ण ने कहा मेरी गायों के जूते। बोला गाय तो पशु है। पशु सुनते ही भगवान ने अपना श्रृंगार सब उतार दिया और रोने लगे। मैया ने कहा क्यों बेटा? बोला गैया को पशु क्यों? बोला गैया पशु नहीं है, हमारी माँ है। माँ ने कहा मैं कभी पशु नहीं बोलूंगी। और ये समाचार गायों को पहुंचा कि श्री कृष्ण गाय को पशु कहने वालों के अपनी माँ से नाराज हो गए और जूते कहते हैं अगर गाय की जूते नहीं आएंगे तो मैं नहीं पहनूंगा। गायों को इतना कृष्ण के इस विचार का भाव ऐसा हुआ कि सब अपने गौशालाओं से निकली, पूरे ब्रज के अंदर जाके अपने खुरों से कूट कूट के जितने पत्थर थे कंकर थे सबको पीस के ब्रज रज गाय के खुरों से बनी हुई है। और भगवान श्री कृष्ण को कभी कांटा नहीं लगा, ब्रज के अंदर कंकर भी नहीं लगा। तो वो ब्रज जिसमें आप 1 महीना लौट रहे हो, भाग्यशाली। ये प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रसाद है। आप सब कृपा करना। हमसे तो अभी चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप सबको देखकर, आपकी परिक्रमा के इस तपस्या और परिश्रम को देखकर हो सकता है कि हमारे जीवन में और थोड़ा सा कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार करने का और कहने का सामर्थ्य। आप सब आशीर्वाद दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील पात्र तिरुभाव